हो गया। पर ये पर ये पिक्सेलेट हो रहा है, देखा सर। हाँ, ये जो पास से पिक्सलेट होगा वो चीज़, तो इधर से तो वो शायद ही हो पाएगा इलस्ट्रेटर के इंसर्ट में से इसका पूरा क्लियर होना कि एग्जैक्टली पूरी लाइन कर्व में होके आए, वो तो बनाना ही पड़ेगा। तो आई डू नॉट पोजेस दैट थिंग कि उसका कलर कैसे, क्योंकि वो चीज़ क्विक ट्रेस से तो पॉसिबल नहीं है, फिर आपको सेलेक्ट कर करके ही बनाना पड़ेगा। तो आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे थे पूरी चीज़ को। तो ऑनलाइन किसी प्रोग्राम को ट्राई नहीं किया आपने? ऑल राइट, चलिए शुरुआत करें। आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज़ आ वो रही है अभी। बोल रहे थे सर कि जैसे कि इसको हमको इस पे लगाना था, ठीक है। हम्म। तो उसके लिए बैकग्राउंड इसको हटाना था, तो वैसे फोटोशॉप में नहीं हो सकता है कि फोटोशॉप से इसको बैकग्राउंड हटा के फिर इस पे लग जाए? ला सकते हैं, अगर आप केवल इसी इमेज को यूज़ करना चाहते हैं हम्म। तो आप इसके चारों ओर आउटलाइन बना दीजिए अच्छा। और उस इमेज को इस इमेज को उसके अंदर क्लिप कर दीजिए। समझ नहीं पा रहे कैसे बता रहे हैं आप। जैसे ये कार है, उस कार का आउटलाइन बना दीजिए। अच्छा, किनारे किनारे आउटलाइन कर दें? हम्म, कार के चारों ओर किनारे किनारे आउटलाइन बना दीजिए और ठीक है। फिर इमेज को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर दीजिए और शेप बनाइए, ऐसे कोई भी शेप बनाइए कार के चारों ओर, छोटा नहीं, सा कोई वैसे भी शेप हमको बना दीजिए। ये फोटोशॉप में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये कार उसमें हो जाएगा। क्योंकि किनारे किनारे बैकग्राउंड हटा सकते हैं फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में ही करना पड़ेगा। आप क्लिप भी अच्छा, कर ये सकते ये हो। ये तो इमेज हम सेव कर सकते हैं ना, बीच वाला ये जो इमेज है इसको तो हम सेव कर लेंगे। हम्म। फिर फोटोशॉप में इसको इंसर्ट कर लेंगे। सही बात, वो भी कर सकते हैं। हम्म, ठीक है सर, क्लास में आते हैं ओके, फिर। ऑल राइट। All right, so let's start with our today's class, or let me share my entire screen. All right, so हमने प्रीवियस जो वर्क किया था उसमें डिजिटल पेंट कवर अप कर लिया था, हमने डिजिटल डिज़ाइन तैयार कर लिया था, राइट, एंड पेन टूल्स का यूज़ करके हमने वो डिज़ाइन को तैयार किया था। नाउ हम एक और पॉइंट पे जा रहे हैं, एंड दैट इज़ अवर मास्किंग। जो है लेयर मास्क हम समझ चुके हैं, क्विक मास्क समझ चुके हैं, राइट। कलर रेंज भी हमने कल कर लिया था। कलर रेंज भी हमने कर लिया था, एंड राइट नाउ चैनल्स भी हैं। ठीक है, दो तीन चीज़ें हमने देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, आज का वो जो टर्म होगा हम लोग वैनिशिंग पॉइंट पे करेंगे, यानी कि किसी इमेज के ऊपर में दूसरी इमेज इम्पोज करना, वो चीज़ हम लोग करेंगे। ऑल राइट, सो हाउ डू वी डू दैट? फर्स्ट, सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेंगे और वही 1080 बाय 1080 हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन व्हाट आई एम गोना डू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा अबाउट माय इमेज, जिस इमेज पे भी मुझे कोई दूसरा चीज़ फिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रीट ऐड करूँगा और स्ट्रीट प्रोबेबली नाइट की या नॉर्मल डे की कोई भी एक स्ट्रीट मैं यहाँ से ले लूँगा। आई विल बी गोइंग फॉर अ सिंपल नाइट स्ट्रीट। ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें ज़मीन दिख रही हो, उसको ले लेंगे।
रियल वाला लें तो ज़्यादा बेहतर है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज को बड़ा करके फिक्स कर देंगे और एक डिसेंट एरिया पे हमने सेट कर दिया। नाउ अब अगर मुझे इसके शेप के ऊपर में, यानी यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक इमेज और ट्रेल जो जा रहा है, ट्रेल तो बराबर से यहाँ पे अगर कोई पर्सपेक्टिव में किसी चीज़ को ज्वाइन करना है, सो हाउ विल आई डू दैट, खासकर पर्सपेक्टिव में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो इफ़ आई वांटेड टू राइट समथिंग ओवर हियर, और अगर मुझे कोई डिज़ाइन यहाँ पे देना है तो क्या चीज़ करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ओवर हियर। मैं इस इमेज पे थोड़ा देख रहा हूँ कि नाइट का या डे का, दोनों का ले सकता हूँ। प्रॉब्लली ये वाला ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें मुझे वाइड शॉट मिल रहा है। और इसमें क्या है ना, ऑलरेडी एक्सपोजर वाला वर्क हुआ है। सो इट्स बेटर ऑफ कि आई विल गो ओवर हियर, क्लिक ओवर हियर, ऑल्ट शिफ्ट दबा के इसको सेट करेंगे। अब इस इमेज में हम कोई दूसरा चीज़ फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, लेट्स जस्ट से लिटिल वाटर, कुछ इस टाइप का वाटर लेके आते हैं, विल अप्लाई टू इट। इमेज को यहाँ रख लेंगे। नाउ विल बी नीडिंग बॉल, या कुछ एक बॉल ले लेते हैं। टेकिंग दिस टाइप ऑफ बॉल, और कोई ग्राफिटी ग्राफिटी फुटबॉल या कुछ ऐसा डाल देंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगी, इस टाइप की ग्राफिटीज मिलेंगी। ग्राफिटीज बोलते हैं इसको। क्या जी? इस तरह पिक को ग्राफिटीज बोलते हैं। हाँ, इस टाइप की पिक्स को ग्राफिटी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट वाली ग्राफिटीज आ जाती हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और इनका यूज़ करके हम एक आर्ट वर्क तैयार करेंगे विथ यूज़ ऑफ वैनिशिंग पॉइंट। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था कि ये स्मार्ट लेयर पे रहता है, तो राइट क्लिक करके इसको रेस्टोराइज कर लेते हैं। सबको रेस्टोराइज कर देते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं इरेज़र से। कंट्रोल ई, मैंने शिफ्ट ई दबाया ताकि मैजिक इरेज़र पे डायरेक्ट चला जाऊं। एंड देन हमारा सिंपल जो इरेज़र टूल है, इसका ब्रश मैं चेंज कर देता हूं टू सॉफ्ट राउंडेड ब्रश, ताकि वाटर मार्क्स मैं अलग अलग कर दूं। डोंट वरी अबाउट द वाइट डिटेल्स। कुछ एक्स्ट्रा वाइट डिटेल्स अगर आपको आउटलाइन से अलग करनी है तो लेयर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से लेयर पे चले जाइए, मेन्यू बार में से
यहाँ पे लेयर सेलेक्ट कीजिए, लेयर पे जाइए और मैटिंग पे चले जाइए और डिफ्रेंज कर दीजिए और 3 पिक्सल का डिफ्रेंज कर दीजिए ताकि थोड़ा बहुत जो आउटर एरियाज में कलर्स हैं वो अलग हो जाएंगे। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये एक्चुअल में ज़मीन के ऊपर में पर्सपेक्टिव के हिसाब से फिक्स हो जाए। सो हाउ विल आई डू दैट? तो इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ और सबसे पहले मैं इमेज को सेलेक्ट करके ओके व्हाट आई विल डू, मैं इस लेयर को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल C कर दूंगा यानी कॉपी कर दूंगा। अब इसके ऊपर में जाऊंगा और फिल्टर पे और वैनिशिंग पॉइंट यानी ऑल्ट कंट्रोल प्लस V मैं यूज़ करूंगा और ऑल्ट कंट्रोल प्लस V दबाने के बाद मेरा इस तरीके का एक पैनल अप्लाई होगा या ओपन होगा। ये वैनिशिंग पॉइंट का व्यू है जिसमें आप पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि जो डिस्टॉर्शन है या लेंस डिस्टॉर्शन हो रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट प्लेन टूल यहाँ पे लगाया हुआ है और बस क्लिक करके मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा कि जहाँ पे डिस्टॉर्शन हो रहा है। जैसे ही 3 बार मैं क्लिक करूँगा तो चौथा अपने आप बन जाएगा। मैं शिफ्ट दबा के इसको एक लाइन पे अलाइन कर दूंगा और क्लिक कर दूंगा। अब देखो एक ग्रिड लाइन बनी हुई है। ये ग्रिड लाइन का मतलब है कि दूर जाते जाते ये लाइन जो है वो अंदर की ओर चली जाएगी, पतली हो जाएगी। राइट? तो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बराबर से फिक्स हो जाएगी। अब आप कंट्रोल V करें तो आपकी जो कॉपी की हुई लेयर है अब वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको ड्रैग करके आपको सिंपल इसके अंदर ड्रॉप करना है और जैसे ही ड्रॉप करेंगे वो पूरा डिज़ाइन जो है वो उसके अंदर पे स्ट्रेच होके फिक्स हो जाएगा। अब आप इसको कंट्रोल T कीजिए क्योंकि आपका डिज़ाइन जो है वो बड़ा बड़ा है, तो कंट्रोल T करेंगे तो ऐसा उसके अंदर पे डिज़ाइन को छोटा कर लेते हैं। इतना छोटा कि वो बकायदा उसके अंदर फिक्स हो जाए। तो इसकी खासियत ये होती है जैसे ही आप दूर लेते जाते हैं तो ये छोटा होता जाता है, पास करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो जैसे ही एंटर दबाऊंगा ये डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा और एक सेपरेट लेयर यहाँ बन जाएगी। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है कि ये आपकी मेन लेयर के ऊपर बन जाएगा, तो इसलिए वैनिशिंग पॉइंट एक सेपरेट लेयर पे बनाइए। फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट सिंपल विल गो बाय शिफ्ट यहीं पे कंट्रोल T करके भी आप छोटा कर सकते हो और डिज़ाइन को ड्रैग कर दीजिए तो वो वहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगा। अब आप जैसे भी इसको क्या बोलते खींचेंगे या बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है या जैसा भी इसको आपको देना है, आप सिंपली इसको सेट कीजिए, ओके कीजिए तो यहाँ पे वो अप्लाइड हो जाएगा।
अब इसको यहाँ पे आप स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड या मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड करके इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर में हम अपनी ये वाली बॉल यहाँ पे डालने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने बॉल ऐड कर दिया, एंड देन वी नीड सम विंग्स, कुछ विंग्स लगेंगे हमको, विल गो बाय विंग्स। बहुत सारे विंग्स आ गए। कौन से? बोले बहुत सारे विंग्स आ गए। हाँ, चिकन बहुत सारे विंग्स आ गए हैं। और हमें वो ईगल विंग्स टाइप चाहिए है, जो कि थोड़े से रियल जैसे लगे, समवॉट लाइक दिस, बस थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छी मिले हाई क्वालिटी में। आजकल रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें चिकन विंग्स बहुत सारे दिखा रहा है। नहीं, वो जो अभी हम लोग विंग्स खोज रहे हैं ना, तो वो हम्म। रेस्टोरेंट में ज़्यादातर दीवार पे पिक बना के छोड़ देते हैं अच्छा। वो पे जाने के लोग। ओके। विंग्स हर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं ना। तो इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, राइट क्लिक करके रेस्टराइज करेंगे इसको। डेफिनेटली यहाँ से टॉलरेंस कम करना पड़ेगा, वरना वो आउटर के पूरे पिक्सेल्स ख़त्म कर देगा। ये करीब 4-5 में सही चलेगा। सही है। और नीचे जो ग्राफिटी बना हुआ है उसी ग्राफिटी को ये फॉलो कर रहा है, वैसा कुछ दिखाएंगे। और ग्राफिटी इमेज जो है वो ऐसे भी अलग से एक रख लूँगा, ताकि रेफरेंस के लिए मुझे समझ में आए कुछ यहाँ पे उड़ता हुआ कुछ सेपरेट दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा उसको रियलिटी से भी कनेक्ट करूँगा। तो एक नई लेयर लूँगा और इस लेयर को मैं ग्लोइंग डिज़ाइंस में कन्वर्ट करूँगा। अब इसको सेलेक्ट किया तो ये शेप बन गया है, और शेप का जो सिलेक्शन है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें फिल नहीं चाहिए, तो हमें फिल तो चाहिए है, बट हमें स्ट्रोक नन करना है, वी डोंट नीड स्ट्रोक। और फिल कलर जो होगा वो हम रेड कलर्स पे ही यूज़ करेंगे, और यहाँ से फिल यूज़ कर लेते हैं। सो नाउ वी गॉट समथिंग लाइक दिस डिज़ाइन। अब इसको हमें ग्लो करवाना है। इसको लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, लेयर स्टाइल पे जाएंगे। लेयर स्टाइल ऑप्शन में डिफरेंट टाइप्स के आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर लेयर पे। सो मैं यहाँ पे ग्लो अप्लाई कर रहा हूँ। अब ग्लो में इनर ग्लो भी है और आउटर ग्लो भी है। सो मैं आउटर ग्लो अप्लाई करूँगा ताकि बाहर पे मुझे ग्लो नज़र आए। अब ग्लो पे क्लिक करूँगा तो ग्लो का कलर जो है वो अभी वाइट है, और यहाँ पे स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड लगा है। मैं ओपेसिटी बढ़ाऊंगा तो ग्लो की वैल्यू बढ़ जाएगी, पड़ जाएगा। राइट। एंड देन इसको कलर को हम थोड़ा सा इसी के कलर से रेड वैल्यू बढ़ा के ग्लो करेंगे, यानी रेड वैल्यूज ज़्यादा नज़र आएंगी। अब ग्लो का साइज़ थोड़ा बढ़ाना है, तो
नीचे पे स्प्रेड साइज है। हम्म। अब यही चीज हमें इनसाइड में करनी है, तो इनर ग्लो, हम्म। और इनर ग्लो में भी सेम कलर, और प्रोबेबली हम येलो कलर से थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर से थोड़ा सा उसको राइट। ब्राइट करेंगे, ताकि वो हल्का सा ऐसा लगे कि इसी के थ्रू गर्म हो रहा है वो, हल्का ब्लर। रेंज थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो ब्लर है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसको ओके कर देते हैं। सो नाउ वी हैव समथिंग विच इज लाइक अ ग्लो। और उसके अंदर साइड पे और बढ़ाना हो ग्लो, तो हम इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, चोक साइज बढ़ा के ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसी लेयर पे हम मल्टीपल डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज़ आई एम करेंटली ड्राइंग। So we'll copy completely a new, सेम चीज़ वहाँ पे भी बना सकता हूँ। खैर I'll draw some wicked designs। एरो के शेप के लिए यहाँ पे बने बनाए शेप्स हैं। सो मैं कस्टम शेप पे जाके और यहाँ ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सो I'll get lot of shapes over here, और वाइल्ड एनिमल के शेप्स, लीफ के शेप्स, ज़्यादा शेप्स मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं। तो जब मैं इधर पे क्लिक करके इंपोर्ट शेप्स करूँगा या डिफ़ॉल्ट शेप करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी शेप्स बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं इसके अंदर। सो वही वाले शेप्स हैं, जबकि प्रीवियस शायद ये वाले वर्जन में शेप्स दिख नहीं रहे हैं। प्रीवियस वर्जन्स में काफ़ी शेप्स मिलते हैं जो कि इस टाइप के होते हैं, इस तरीके के शेप्स एरो वाले। तो I'll select and draw। दोनों को ज्वाइन करके, कंट्रोल ई से ज्वाइन करके, फिर कंट्रोल ई। अब ये वाला मैं यहाँ से पूरा में दे रहा हूँ और इसको पीछे कर देता हूँ मैं।
सिमिलरली इसके अंदर भी आउटर ग्लो, इस बार कलर थोड़ा सा आई कुड चेंज, क्योंकि ब्लू है तो ब्लू ग्लो, और साइज हल्का सा आउटर लाइन का, और आउटर ग्लो में पैटर्न ओवरले ऑन करूँगा और इसमें मैं थोड़ा सा रैंडमाइज टेक्सचर not like these but यहाँ से टेक्सचर डाला जा सकता है. विल सी टू इट इफ देयर इज़ एनी. हमारे पास गैलरी में अभी काफ़ी कम टेक्सचर हैं, तो इसको एक छोटा सा टेक्सचर ऐसे डाल देते हैं. और आउटर ग्लो में हम ब्लू कलर ले लेंगे, थोड़ा हल्का सॉफ्टर, स्प्रेड साइज कम, ताकि ग्लो आउटर तरफ में नज़र आए. नाउ बॉल का साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा सो दैट बॉल बड़े में हमको नज़र आए. एंड द विंग्स, और विंग्स जो है वो बिल्कुल पीछे में ड्रॉ होगा. कंट्रोल दबा के हम पर्सपेक्टिव में खींच सकते हैं, थोड़ा सा स्क्यू कर सकते हैं. नाउ वी नीड टू blend it. नाउ फॉर ब्लेंडिंग हम सिंपल वही तरीका अपना करेंगे जो हमें चाहिए. एक ग्रे कलर की लेयर और सिंपल उसको कलर में रखेंगे, ताकि सबसे पहले ये जो हमारी लेयर है, इस लेयर के लाइटिंग एंड शेडोज में फिक्स कर सकूं. सो आई विल सेलेक्ट अनदर एडजस्टमेंट लेयर ओवर इट और इसको क्लिप कर दूंगा, क्लिप मास्क. एंड देन थोड़ा सा डार्क करेंगे वैल्यूज को इन्वायरमेंट के हिसाब से. सेम हमारा वैसा ही काम हम हमारा जो ये है इस पे लगाएंगे. थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि लाइट और शेडोज जो है वो बराबर नज़र आए. विल रिमूव दैट. अब जैसे रिमूव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका सैचुरेशन थोड़ा सा चेंज हुआ रहेगा, और कुछ हिस्सों पे डेफिनेटली मुझे नहीं चाहिए है, तो मैं सॉफ्ट ब्रश से पेंट करूँगा इसके ऊपर. कंट्रोल आई. अब किस किस जगह रोशनी आनी चाहिए, तो वो ये वाली जगह है.
और इन जगहों पे रोशनी नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली जो हमारे विंग्स हैं उसके ऊपर में भी कंट्रोल आई और पीछे से शेडो आ रही है तो सामने से डार्क हो जाएगा। एक और कर्व ऐड करूँगा और इसकी वैल्यू बहुत कम, बिल्कुल ब्लैक वैल्यू करूँगा और कंट्रोल आई कर दूंगा। और फिल वैल्यू थोड़ी एडजस्ट करूँगा। इससे क्या होगा, मेरा जो शेडो यहाँ पे दिख रही है वो थोड़ी सी नेचुरल और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएगी। नाउ अगेन विल गो बाय बॉल, और बॉल पे भी एक और कर्व, वैल्यू बिल्कुल नीचे, कंट्रोल आई। डेप्थ के लिए थोड़ी सी शेडो डेप्थ के लिए आउटर तरफ में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डार्क करेंगे। अब लाइट्स प्रॉपर आ रही है, जैसे ही इसको रिमूव करेंगे विल सी कि लाइट्स आ रही, लेकिन लाइट्स का टोन नहीं आ रहा है जो कि ऑरेंजिश टोन है। उस टोन को क्रिएट करने के लिए एक और अब इसको ल्यूमिनोसिटी पे सेट कर देंगे सो दैट वी कैन सी कि येलोइश ऑरेंजिश टोन है। सो विल क्लिक ऑन कर्व और रेड वैल्यू, देन ग्रीन वैल्यू, और ब्लू वैल्यू, हल्का सा ब्लू ऐड करेंगे। रेड वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। रिमूव इट, थोड़ा सा और ऑरेंजिश, ग्रीन वैल्यूज जो हैं वो थोड़ी सी क्लिक करके ड्रैग करेंगे और थोड़ी सी लेसर आएंगी। अब थोड़ा जाके ये इस कलर का होगा। नाउ इट इज़ हैविंग दैट टिंट, और ये टिंट भी अंधेरे में थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो विल डू व्हाट, वापस से और इसका कर्व जो है वो डाउन करेंगे आरजीबी वैल्यू को। और थोड़ा सा रेड वैल्यू भी चाहिए होगी जो यहाँ ग्लो से इस बॉल के ऊपर पड़ रही है, तो उसको भी क्रिएट करेंगे। विल क्रिएट अ कर्व और वही इसकी रेड वैल्यू और थोड़ी सी मैजेंटाइश वैल्यू ऐड कर देंगे और कंट्रोल आई कर देंगे। अगेन विल ऐड सम शेडोज लाइंस, बाय।
इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन जब हम इसको रिमूव करेंगे विल सी लॉट ऑफ शेडोज आर देयर, तो इसकी फिल को थोड़ा कम करेंगे बिकॉज वी डो नॉट वांट लॉट ऑफ शेडोज, हल्का रिफ्लेक्शन देना है हमको। और ब्लैक करके कुछ हिस्सों पे बिल्कुल नहीं जाएगा और कुछ हिस्सों पे वाइट होते हुए हल्का पेंट होगा लगभग इस तरीके, ताकि वो थोड़ा सा नीचे का टिंट उसके ऊपर आएगा। देन विल डू दी ब्लू ऑरा की पतली पतली लाइंस इस पे ड्रॉ कर लेंगे, इम्प्रेशन हम उसके ऊपर में देंगे एंड ये सायन होगा तो सायन थोड़ा सा, ये सायन वैल्यू होगी, रेड वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी एंड इट्स कंट्रोल आई, और ये यहाँ पे से ड्रॉ होंगी हल्की सी। थोड़ा सा ग्लो आउट पे नज़र आएगा। इसको ऑफ करेंगे, थोड़े से अजीब से ज़रूर नज़र आएंगे बट इनको हम फिल वैल्यू एकदम कम करेंगे, हल्की सी हल्का टिंट कम करके देंगे इसको। और इसका फेदर बढ़ा देंगे मास्किंग से, ताकि हल्का सा ग्रीन वैल्यू इसमें, ब्लू वैल्यू नज़र आनी चाहिए, ग्रीन नहीं। तो ग्रीन बड़ा है तो ग्रीन को थोड़ा सा कम करेंगे और ब्लू ज़्यादा करेंगे, ब्लूइश टोन थोड़ी सी नज़र आएगी। नाउ हमारा जो क्या बोलते फेदर्स हैं उस पे जाएंगे। राइट, मैच करने के लिए विल मैच इट अप, seems like this। और इसके ऊपर में भी थोड़ा थोड़ा सा हम रेड वैल्यूज या टिंट वैल्यूज ऐड कर देंगे। विल गो बाय हियर, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ब्लूइश, इस तरीके का टिंट, और इसको कंट्रोल आई कर देंगे एंड बिल्कुल हल्का सा वैल्यू फेदर के रिम में बनेगा। और यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा बढ़ा देंगे फेदर, तो ये हल्का सा ग्लो प्रोवाइड कर देगा फेदर के ऊपर में। अब पीछे का जो सीन है इसको सेव कर देता हूँ मैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब इसका सीन जो है पीछे का, इसको हम थोड़ा सा डल करेंगे कर्व लगा के। विल सेलेक्ट, थोड़ा सा डल करेंगे ताकि लाइट थोड़ी ज़्यादा बेटर आए। और इसके बाद इसके ऊपर में हम एक और इसी का कंट्रोल जे कर लेंगे
और ऊपर वाले पे फिल्टर पे जाके ब्लर लगा देंगे, विच इज़ कोई भी ब्लर लगा सकते हैं। मैं गॉसियन ब्लर ले रहा हूँ और इसको लेयर मास्क कर दूंगा, या सिंपल लेयर मास्क ना भी करूँ तो इरेजर से, सॉफ्ट इरेजर से डिलीट कर दूंगा बीच का। ब्रश की ओपेसिटी जो ठीक है, थोड़ा सा इसका बीच में ही ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अब इसके चारों ओर हम एक सिंपल डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे। और इस लाइन पे वापस से आउटर ग्लो येलो कलर का, साइज़ बड़ा, स्प्रेड बिल्कुल छोटा, और कलर जो है वो हल्का सा ऑरेंजिश। स्ट्रोक भी ऐड कर देंगे ताकि एक एक पिक्सल एक्स्ट्रा ऐड हो जाए आउटर में, और उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, उससे ग्लो जैसा दिखना चाहिए। Then we can add n type of text, और आप उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट। और अगर टेक्स्ट के ऊपर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगी हुई है, जैसे कैरेक्टर पे आउटलाइन वगैरह या कुछ ऐसा लगा है, तो दैट यू कैन ऑल डिलीट। उसको भी आप वैनिशिंग पॉइंट पे फिक्स कर सकते हो, जो स्कूल जैसा लिखा उसी के ऊपर में। और इसको मैं नॉर्मल पे ले आता हूँ, और ये ब्लैक और वाइट कलर पे जो है इसको हम कूल टोन पे लिख देते हैं। सो देन यू विल गेट द डिज़ाइन विच यू कैन यूज़ फॉर अ स्पोर्ट्स कंपनी। सो वैनिशिंग पॉइंट जो है वो जनरली क्या होता है, किसी भी क्या बोलते इमेज पे या बिल्डिंग पे या कहीं पे भी, किसी पे भी आप उसको एज अ पर्सपेक्टिव चिपका सकते हैं, एज अ पर्सपेक्टिव वहाँ पे ऐड कर सकते हैं वैनिशिंग पॉइंट में, राइट। सो ये हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, या जैसे हमने यहाँ पे रोड वगैरह पे फिक्स किया, आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आज यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।